हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ देखिए, ए बी सी डी एक पंचभुज है। सिद्ध कीजिए कि ए बी सदिश, ए ई सदिश, बी सी सदिश, डी सी सदिश, ई डी सदिश और ए सी सदिश का परिणामी तीन ए सी सदिश है। यह हमें सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले हमारी मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, ये हो गई हमारी मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे त्रिभुज नियम, सदिशों का त्रिभुज नियम। देखो, सदिशों का त्रिभुज नियम क्या होता है। मान लो हमारे पास ये कोई त्रिभुज है, पी क्यू और आर। ठीक है, ये भुजा मान लो सदिश ए को व्यक्त करती है, ये भुजा सदिश बी को व्यक्त करती है और ये भुजा सदिश सी को व्यक्त करती है। तो त्रिभुज नियम से हमारे पास क्या होगा, सदिश ए प्लस सदिश बी किसके बराबर होता है, सदिश सी के बराबर होता है, जिसकी दिशा हम विपरीत लेते हैं। देखो, ये दोनों सदिशों की दिशा एक ही है और ये विपरीत दिशा का सदिश है सी। तो ये हमारी मुख्य अवधारणा हो गई। चलिए, अब मुख्य अवधारणा के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में कहा गया है ए बी सी डी एक पंचभुज है। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं और एक पंचभुज बनाते हैं। देखिए, ये हम एक पंचभुज बना लेते हैं। ये हमारे पास एक पंचभुज हो गया। इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी और ई। ठीक है, और इसके विकर्ण बना देते हैं। एक तो ए सी और एक विकर्ण हो गया इसका ए डी। ठीक है, और सदिश की दिशा हम हमारे हिसाब से ले लेंगे। ठीक है, जैसी हमें आवश्यकता होगी। तो देखो, हम सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में हम त्रिभुज नियम लगाएंगे। त्रिभुज ए बी सी में जब त्रिभुज नियम लगाएंगे तो ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए सी सदिश के। इसको हम समीकरण एक बना लेते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार हम दूसरा त्रिभुज लेंगे। देखो, अगला त्रिभुज लेंगे हम ए ई डी। तो त्रिभुज ए ई डी में, इस त्रिभुज में देखें आप, ए ई सदिश प्लस ई डी सदिश किसके बराबर होगा, ए डी सदिश के बराबर होगा। ये हमारी समीकरण दो बन गई। अब इसी प्रकार हम एक और त्रिभुज यहां पर ले लेते हैं। देखो, यहां लेंगे हम त्रिभुज ए डी सी। त्रिभुज ए डी सी में, इसमें देखो ए डी सदिश प्लस डी सी सदिश किसके बराबर होगा, ए सी सदिश के बराबर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हम समीकरण तीन बना लेते हैं। अब हम समीकरण एक और तीन को जोड़ लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण एक व तीन को जोड़ने पर, तो देखो, समीकरण एक और तीन को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश प्लस ए डी सदिश प्लस डी सी सदिश बराबर हो जाएगा हमारे पास ए सी सदिश और ए सी सदिश, ये मिलके हो जाएगा हमारे पास दो ए सी सदिश। ठीक है, अब यहां देखो फिर से ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश। अब देखो, समीकरण दो से हम ए डी का मान रख देंगे। तो ए डी का मान क्या है, समीकरण दो से ए ई सदिश प्लस ई डी सदिश।
और प्लस हमारे पास आएगा डीसी सदिश, बराबर कितना होगा, 2AC सदिश। अब देखो जो हमें सिद्ध करना है उसमें हमें परिणाम में AC का भी प्रयोग करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में AC जोड़ सकते हैं। तो मैंने AB सदिश प्लस BC सदिश प्लस AE सदिश प्लस ED सदिश प्लस DC सदिश, और मैंने इसमें क्या जोड़ दिया, AC सदिश जोड़ दिया। तो बराबर के इधर भी मुझे AC सदिश जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 या 3AC सदिश। तो देखो क्या मुझे यही सिद्ध करना था, तो ये मैंने जो है सिद्ध कर दिया है। तो मैं लिख सकता हूं कि सिद्ध हुआ। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।